और कल आपके आयोग की आंसर की आ गई, और उसके बाद से लगातार आप लोगों के कल ही बहुत मैसेज आए, पर्सनल भी आए कि सर कट ऑफ का एक आइडिया। फिर भी मैंने रात में वीडियो बनाना उचित नहीं समझा, मैंने कहा एक बार और आइडिया लग जाए बेहतर। फिर अब लेकिन चूंकि बार बार आपके मैसेज आ रहे हैं तो पर्सनली सबका जवाब देना पॉसिबल नहीं, और स्वाभाविक जिज्ञासा होती है, सबके अंदर होती है, और आप लोग चूंकि मुझ पर विश्वास करते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद तो नहीं कह सकता, परिवार अपना, लेकिन फिर भी आप लोगों का आभार जरूर है, क्योंकि आप लोग मानते हैं इतनी कटऑफ आपने देखी होगी, लेकिन फिर भी बहुत सी लोगों को लगता है कि सर आपने अगर बता दिया तो फिर हम मान लेंगे कि हम इतने पे हो जाएंगे। तो आइए खैर, जैसा कि कल मेंस की कटऑफ आई है, फाइनल कटऑफ आई है, वो एग्जैक्ट उतनी ही गई है जितनी मैंने बताई थी। हालांकि उस पर वीडियो हम लोग आज बनाएंगे, वो तो आप देख पाएंगे। खैर अभी चूंकि पीटी बहुत सामने मुद्दा है और जिस पर आप लोग लगातार लगे भी है, तो हालांकि एक पेज आप देख रहे होंगे जो मैंने लिया हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है ऑन द सेंसस ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऑफ 1871 टू 71। चूंकि क्वेश्चंस आया था कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, 1872 हम लोग पढ़ते हैं, हालांकि 1871 ऑप्शन में था और 1881 था। तो कुछ बच्चों ने कहा था सर 71 नहीं है, तो अब मुझे भी डाउट लग रहा है। ये देखिए उनका लेटर है ब्रिटिश समय का, लंदन का ही है, इसमें साफ 1871 टू 72 लिखा है, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि उस आयोग को चेंज करें, और उसको आप अगर कोड करें तो भी, है ना, फिर भी आप चाहें तो आप जरूर कोड करें, है ना, लेकिन इस हिसाब से तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। खैर कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हैं कौन से नहीं वो बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे सबसे और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका देख लीजिए जिसके लिए आप लोग और परेशान थे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कट ऑफ पर। इस पर भी आप लोग सोच रहे हैं कि हम लगाएं कि यूपी में 12.8% वन नहीं है और उस पर यूपी, लेकिन यहाँ पर देखिए चूंकि वो हम लोगों ने जल्दबाजी में, इवन दो मेरे बहुत से, मेरा खुद का भी वो रॉन्ग था, बहुत से लोगों को गलत हुआ होगा, हम लोगों ने उसको वन समझ लिया कि 1% कितना है भारत में, बराबर 18 यूपी में, जो कि 9.23 है यूपी में। बट यहाँ पर देखिए उन्होंने वन पूछा होगा, फॉरेस्ट कंसिडर अबाउट 12% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, कहीं से आंकड़ा इनको मिला है, क्या है ये देखिए, और साफ लिखा हुआ है द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जौनपुर गाजीपुर एंड बलिया है नो फॉरेस्ट लैंड वाइल 31 अदर डिस्ट्रिक्ट है लेस। जो क्वेश्चन के पॉइंट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे हम समझ नहीं पाए वो क्या कहना चाह रहा था, भौगोलिक क्षेत्र का कुछ पूछा होगा, लेकिन हम लोगों ने अब ये दो, तो आप इन पर तो खैर लगा ही नहीं सकते अब, है ना। खैर पहले कट ऑफ देख लेते हैं फिर आपका आंसर ले लेंगे। अगर हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं कि कितनी क्या रहेगी, तो देखिए सभी श्रेणी की कट ऑफ की हम लोग बात कर लें अगर, तो चूंकि अभी पहले पद की बात करें तो अभी तक जो पद है उनकी जो सूचना मिल रही है वो 240 की मिल रही है, और लगभग नायब तहसीलदार वगैरह अन्य चीज़ों के पद जुड़ करके ये पद संभवतः एग्जैक्ट नहीं बट 290 से लेकर के 300 के बीच में रह सकते हैं, लगभग 300 आप मान लीजिए राउंड फिगर में पद होंगे। और अभी जो है 235 से 240 के बीच पद हैं, जब विज्ञापन आया था तब 173 थे, है ना, 173 पद थे, 240 अभी है, लगभग 235, और है ना फ्यूचर में इतने पोस्ट आपके हो जाएंगे जब तक आपका रिजल्ट आएगा प्री की, ऐसी संभावना पूरी बनती दिख रही है। देखिए अब कट ऑफ जो है वो मैं 240 को लेकर बता रहा हूँ, हालांकि 290 हो जाएगा तो भी उसमें एक नंबर का ही अंतर आएगा, ज़्यादा अंतर आएगा नहीं, तो उस हिसाब से आप लोग उसको प्लस माइनस कर लेंगे। तो पोस्ट को लेकर ये डिफरेंस रखिए कि इतनी पोस्ट है। अब आइए बात करते हैं कट ऑफ को लेकर, चलिए हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सामान्य या अनरिजर्व जनरल सामान्य कैटेगरी की, तो इसकी कट ऑफ को अगर हम देखें तो मैंने पहले दिन से आपसे कहा है, मेरा वीडियो आप चेक करते रहते हैं तो आप उतना ही मान के चलिए, क्योंकि ये जो कट ऑफ रहने की मेरी उम्मीद है 86 से 88 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 कहीं भी लाई कर सकती है ना। अगर ठीक है निकाल लीजिए वुमेन, महिलाओं की अगर निकाल लें तो देखिए क्या रह सकती है, ये जो रह सकती है वो मेरा अपना मानना है 83 से 85 प्लस माइनस 2। और ओबीसी की अगर हम देख लें तो ओबीसी की भी लगभग कमोबेश यही जा सकती है 84 से 86 प्लस माइनस 2 आप मान लीजिए। और अगर हम बात करें एससी की,
एससी की मेरा अपना मानना है कि जो आपके आंसर की आयु हिसाब से आपने जो देखा है वो 82 से लेकर के 84 ±2 हो सकती है। और एसटी जो हैं, शेड्यूल ट्राइब्स वाले जो हैं, उनकी कट ऑफ हो सकता है 77 से लेकर के 80, 80 से भी कम मान लीजिए, यहाँ पर 79 मान लीजिए, ±2 रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हो सकता है प्री में ज़्यादा चली जाए, तो लगभग मुझे लगता है कि वही अगर जाएगी भी तो 87 से 89 ±2। ये देखिए, एक बार देख लीजिए आप, सामान अनरिजर्व कैटेगरी 86 से 88 क्वेश्चन ±2 कहीं भी लाई होगी। और 86 से अधिक जिनके भी क्वेश्चन है, यानी कि 85 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 86 से ऊपर जिनके भी क्वेश्चन है सामान्य में, वो बिना किसी देरी के मेंस की तैयारी करें। उन्हें कुछ भी, कोई 90, कोई 95 कोई बताएगा, लेकिन आप 86 से ऊपर अगर हैं तो आप तैयारी में जुट जाएं। वुमेन्स 83 से 85 ±2, 83 प्लस वाली जितनी महिलाएं उन सबको मेंस की तैयारी में जुटना चाहिए। ओबीसी 84 से ऊपर या 84 वाले जितने भी 84 से 86 ±2, वो भी सब मेंस की तैयारी में। एससी तो 81 वाले भी अगर 82 से 84 ±2, तो 82 से 84 वाले जितने भी हैं वो सब अपनी तैयारी में जुटे। और एसटी अगर 76 भी ला रहे हैं तो भी अपने आप को फाइट में माने। तो ये एक कट ऑफ है, आप पूरा आंकड़ा देख सकते हैं इसकी। सामान 86 से 88 ±2, वुमेन 83 से -85 ±2, एससी 82 से 84 ±2, एसटी 77 से 79 ±2, ओबीसी 84 से 86 ±2 और ईडब्ल्यूएस 87 से 89 ±2। यानी कि देखिए, मैक्सिमम डिजिट अगर आपको इस विज्ञापन में दिख रही है मेरी, तो ईडब्ल्यूएस की और अगर ये सीटें चूंकि 240 का मैंने दिया है, अगर ये 300 हो जाती हैं तो एक एक नंबर आप इन सभी कट ऑफ में कम कर लीजिए। अगर 300 हो जाती है तो एक एक नंबर कट ऑफ आप सभी कम कर लीजिए। और ये कट ऑफ मैं फर्स्ट दिन से आज तक बता रहा हूं। और पीसीएस 22 की कट ऑफ मेंस की मैंने जो बताई थी, जब मैं वीडियो बना दूंगा आज दोपहर में आपको, तब आपको यकीन हो जाएगा कि आपने क्या कहा था और क्या बिल्कुल हूबहू वही है। तो आपको ये करना है और कोई निश्चित रूप से आपको इतना काम करना है। तो ये कट ऑफ रहने वाली, इसको आप मान के चलिए और अपना समय व्यर्थ मत गवाइए। पीसीएस प्री में आपका सिलेक्शन निश्चित है और आप मेंस की तैयारी में जुट जाएं। तो चूंकि सेंसस वाला क्वेश्चन तो मैंने दिखा दिया, तो बहुत कम उम्मीद है इसके बदलने की, ये बदलने वाला नहीं है, इसको आप नहीं चेंज करेंगे। हालांकि जो चेंज करने वाले क्वेश्चंस होने चाहिए, एक तो वो जो पॉलिटी में था जिसमें उन्होंने आर्टिकल 109 का उल्लेख इंग्लिश में किया हुआ है, मनी बिल वाला, और 109 का उल्लेख इंग्लिश में किया इसलिए गलत हो गया, बट हिंदी वर्जन में दिया नहीं हुआ। तो ये हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ भेदभाव है, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से बदलेगा और आप इसके लिए अधिक से अधिक आप प्रत्यावेदन भी भेजिए। आपको जहाँ जहाँ लगते हैं प्रत्यावेदन तो आप सब भेजिए, हो सकता है बदल दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बदलना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसके लिए भेजिए। और एक वो पॉलिटी में एक और क्वेश्चन है, उसको भी आप भेज सकते हैं। और एक साइंस का क्वेश्चन है जिसमें दो बार विषाणु आ रहा है ना, वायरस करके, वो वाला आप उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। हाकिंस तुर्की, निश्चित रूप से तुर्की बोलता था हाकिंस, अब आयोग को तुर्की समझ में नहीं आ रही तो पता नहीं क्या है, तुर्की उसने बोली है, ये बात सत्य है। उसके लिए भी आप एनसीईआरटी का स्रोत ढूंढिए तो उसको माना जाए। और जो सर्वाधिक आसान्वित वाला क्वेश्चन था यूपी वाला, तो उसके लिए देखिए ये है, वहाँ पर ये मुश्किल लग रहा है कि चेंज होगा। फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट अबाउट 12.8% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, ये साफ लिखा हुआ है ना इसमें। और यहाँ पर साफ लिखा है कि जौनपुर, गाजीपुर, बलिया में नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं से ढूंढ के भेजिए, क्योंकि आप लोगों का एक एक नंबर से हो सकता है आगे पीछे हो जाता है। तो अगर मिलता है तो भेजिए, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन पर चेंज होने की बड़ी उम्मीदें कम है, लेकिन फिर भी आप भेजिए, क्योंकि हमारा काम प्रत्यावेदन अधिक से अधिक भेजना है ताकि उसका रिजल्ट बेहतर आए, है ना। और एक दो क्वेश्चन ऐसे ही हैं, एक हाँ, मनी बिल वाला जरूर चेंज होना चाहिए, क्योंकि उसका इंग्लिश और हिंदी उन्होंने लिखा जरूर है कि इंग्लिश वर्जन माना जाएगा, लेकिन उसका भाव सेम नहीं आ रहा है, भाव गलत हो रहा है, उसका आर्टिकल उन्होंने गलत दे दिया है ना। तो इस तरह करके आप भेजिए। और निश्चित रूप से मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जिनके भी सामान्य में 86, गर्ल्स में 83, एससी में 82, ओबीसी में 84 और ईडब्ल्यूएस में 87 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं, उन सबको अपनी पढ़ाई मेंस के लिए जुट जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी के आसपास क्रॉप रहेगी, पोस्टें निश्चित रूप से बढ़ के 300 के आसपास हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।